बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको इन्फो टीवी में खुश आमदीद कहेंगे। अगर आप सऊदी अरब में काम करते हैं और चाहते हैं कि अपनी बीवी और बच्चों को हमेशा के लिए सऊदी अरब ले आएँ, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। सऊदी अरब में वीज़ा के जो इश्यूज़ हैं, सऊदी अरब का विज़िट वीज़ा यहाँ से तो निकल रहा है और पाकिस्तान में जो एम्बेसी के इश्यूज़ आ रहे हैं, इस्लामाबाद, कराची, वीज़ा स्टैम्प नहीं हो रहे हैं और लोग जो हैं वहाँ पर ख़वार हो रहे हैं। बहुत से लोगों को जो है परेशानी का सामना है। तो बहुत से लोग इस चीज़ों के चलते हुए जो है अब फैमिली को यहाँ पर मुस्तकिल बुलाना चाहते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि परमानेंट फैमिली वीज़ा कौन अप्लाई कर सकता है, किन लोगों के लिए वीज़ा बन सकता है और उसकी फ़ीस कितनी है, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, अगर ऑनलाइन नहीं होता तो इस्तिक़दाम के थ्रू क्या करना होगा और मंजूर होने के बाद वीज़ा मिलने के बाद पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में क्या करना होगा। तो वीडियो को आपको आखिर तक देखना होगा, क्योंकि आखिर में वो गलतियाँ भी बताई जाएंगी जिनकी वजह से बहुत से लोगों की जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि आपके पास जो है परमानेंट वीज़ा के लिए कौन कौन एलिजिबल होता है। आपके पास वैलिड इकामा होना चाहिए 3 माह का, और उसके बाद ये वीज़ा सिर्फ आपके बीवी और बच्चों के लिए अप्लाई किया जा सकता है और 18 साल से ज़्यादा उम्र के बेटे इस वीज़ा के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते। और एक वक्त में एक ही बीवी के लिए दरख्वास्त दी जा सकती है, यानी कि अगर 2 बीवियाँ तो सिर्फ एक वक्त में एक ही बीवी के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। वालिदैन इस फैमिली वीज़ा में, जो परमानेंट फैमिली वीज़ा है, उसमें शामिल नहीं होते। उसका तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है। सबसे पहले तो आपकी जो सैलरी है गोसी के अंदर वो 3500 रियाल आपकी सैलरी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने 2000 रियाल की जो फ़ीस होती है वो किसी भी अपने बैंक के ज़रिए, अलराजी, एसएनबी, जो भी आपका बैंक है उसके ज़रिए आपने पे करनी होती है। बैंक की ऐप खोलें, उसके अंदर गवर्नमेंट पेमेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट पेमेंट पे रेजिडेंट सर्विस को क्लिक करके वहाँ पे रेजिडेंट सर्विस के अंदर आप अपनी फैमिली की वीज़ा की फ़ीस 2000 रियाल आप पे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो अगर तो आपका प्रोफेशन अच्छा है तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप अकाउंटेंट हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, या आपका कोई भी यानी कि अच्छा सेल्समैन है, आपका कोई भी अच्छा प्रोफेशन है, यानी कि लेबर से हट के आपका कोई प्रोफेशन है, तो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। और डिपेंड करता है कि आपको जो है ऑनलाइन आपकी जो सीआर है वो जो है उसमें रजिस्टर्ड है या नहीं, लेकिन मोस्टली अगर प्रोफेशन अच्छा हो तो ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है। अब ऑनलाइन जो है वो करने का, अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है, उसके लिए आपने क्या करना है, अपने अबशर अकाउंट में लॉगिन कर लेना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आप क्या करेंगे, आप सर्विसेज के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सर्विसेज के बटन पर क्लिक करेंगे आपके पास जो नेक्स्ट स्क्रीन आएगी, आपने जो है उसमें एक्सपेट्रिएट सर्विस की ऑप्शन जो है उसको आपने क्लिक कर देना है। एक्सपेट्रिएट सर्विस की ऑप्शन को आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने जो पेज खुलेगा उसके ऊपर 2 ऑप्शन आ रही होंगी, व्यू प्रिंट सबमिटेड एप्लीकेशन और न्यू वीज़ा फैमिली वीज़ा एप्लीकेशन। आपने न्यू फैमिली वीज़ा ऑप्शन वाले जो बटन है उस पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। जो सिस्टम है MOI का वो आपका डाटा फेच करेगा। डाटा फेच करके आपके सामने जो है आपका नाम, एड्रेस, आपका तमाम डाटा, यानी कि आपका बायोडाटा, आपके कफील कंपनी का नाम, तमाम चीज़ें आपके सामने लेकर आ जाएगा। अगर तो आप एलिजिबल हुए तो ऑनलाइन आपको ही दिखाएगा, नहीं तो आपको बोलेगा, एरर मैसेज आ जाएगा कि आप इस्तिक़दाम जाएं और इस्तिक़दाम के थ्रू आप अपना काम करवाएं, ठीक है। आप एलिजिबल होंगे तो आपने अप्लाई फॉर वीज़ा जो है उस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट में आपके सामने जो पेज खुलेगा उसमें आपने अपनी सैलरी लिखनी है, अपना एजुकेशन लेवल लिखना है, ठीक है, और डेट लिखनी है, रिसीविंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, और कौन से सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं। ये इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद जो है आपने क्या करना है, नेक्स्ट में जो क्लिक करना है तो आपने अपने डिपेंडेंट्स ऐड करने हैं, यानी कि जिस को बुलाना है, आपने जितने बीवी है वो बच्चे हैं उनको आपने ऐड करते जाना है, सबको बारी बारी, ठीक है। और एंड पे आपने सबमिट फैमिली वीज़ा जो है आपने क्लिक कर देना है। और ये जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका जो एक ऑर्डर नंबर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। आपने उसको प्रिंट कर लेना है। आपका फैमिली वीज़ा सर्विस जो है फॉर्म एक ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसको प्रिंट कर लेना है, उसको अपने कफील कंपनी से साइन करवाने के बाद उसको चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अटैच करवा लेना है। उसके बाद आप ऑनलाइन उसको जो है वो ट्रैक करते रहेंगे। जैसे ही आपका वहाँ पे वीज़ा जो है, आप जैसे विजिट वीज़ा को चेक करते हैं वैसे ही आपने ऑनलाइन स्टेटस चेक करते रहना है। जैसे वीज़ा आपका निकल आएगा आपने उसको प्रिंट कर लेना है और अपने मुल्क जो है उसको लगने के लिए भेज देना है, ठीक है। और अब बात करते हैं कि जो फैमिली वीज़ा है थ्रू इस्तिक़दाम,
वो कैसे होगा? थ्रू इस्तेख़दाम ये है कि आपको सबसे पहले जो है इस्तेख़दाम की अपॉइंटमेंट बुक करना होती है, ठीक है? वो भी आप अपने अपशर अकाउंट में लॉगिन करेंगे और अपॉइंटमेंट्स में जाके इस्तेख़दाम को सिलेक्ट करते हुए अपॉइंटमेंट सबमिट करेंगे। अपॉइंटमेंट आप जिस डेट की लेंगे उस डेट में, वैसे याद रखें अब आजकल इस्तेख़दाम की अपॉइंटमेंट 1 से 1.5 महीने बाद की मिलती है, तो जो भी प्लानिंग करनी है आपने उसको ज़हन में रखते हुए करना है। सबसे पहले तो आपको अपने मुल्क में डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना होंगे, ठीक है? आपने क्या करना है, सबसे पहले इस्तेख़दाम का जो फॉर्म है वो आपने फ़िल करना है, ठीक है? और उसके बाद उसको जो है अपनी जो कंपनी से जो साइन करवाना है, जिस बंदा जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर्ड है, और उसके बाद आपने उसको जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अटैच करवा देना है, ठीक है? दूसरा नंबर पर आता है आपके पास इकामा की कॉपी, ठीक है? ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने लेके जाने हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको आपने अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। आपने क्या करना है, आपने इकामा की कॉपी, उसके बाद सऊदी वीज़ा, स्टैम्प ऑन योर पासपोर्ट। आपके पास जो पहली दफ़ा जब आप आते हैं ना, तो आपको जो वीज़ा लगता है पासपोर्ट पे, उसकी कॉपी आपने रख लेनी है अपने पास, ठीक है? आपके जिन जिन लोगों के आपने वीज़ा अप्लाई करने, यानी कि बीवी और जितने बच्चे, तमाम के जो है पासपोर्ट की कॉपीज़ होंगी, ठीक है? आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट्स होने चाहिए जो कि आपने सऊदी एम्बेसी और मूफा जो है उनसे आपने अटैच करवाने हैं, जो कि आपके इकामा प्रोफेशन से आपके मैच करते हों। उसके बाद आपने उन सबको जो है यहाँ से ट्रांसलेट भी करवा लेना है अरबिक में, और यहाँ सऊदी अरब आने के बाद उनके जो डॉक्यूमेंट यहाँ मंगवाने के बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, यानी कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में आपने सऊदी एम्बेसी से वहाँ से आपने अटैच करवाने हैं जो है, और पाकिस्तानी मूफ़ा भी और इंडियन मूफ़ा वहाँ से भी करवाने हैं, ठीक है? उसके बाद जब डॉक्यूमेंट यहाँ आएंगे तो फिर यहाँ आपने अरबिक ट्रांसलेट करा के फिर सऊदी मूफ़ा यहाँ का भी करवाना है। उसके बाद आपके पास निकाहनामा, मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है? उसको भी आपने सऊदी एम्बेसी करवाना है और मूफ़ा कराना है, और यहाँ आने के बाद आपने उसको जो है अरबिक में ट्रांसलेट कराना है, और फिर उसको भी आपने जो है जो क्या कहते हैं उसको आपने मूफ़ा करवाना है सऊदी का, ठीक है? बच्चों के सर्टिफिकेट आपने सऊदी एम्बेसी और मूफ़ा से टेस्ट करवाने हैं, और यहाँ आके आपने उसको अरबिक में ट्रांसलेट कराना है। ये 3 चीज़ें अरबिक में ट्रांसलेट ज़रूर होंगी, आपकी डिग्री, ठीक है, और मैरिज सर्टिफिकेट और बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, ओके? उसके बाद जो है अगर फाइनल एग्ज़िट वीज़ा कॉपी, अगर इससे पहले आपका इकामा था और आप एग्ज़िट गए थे, और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने सैलरी सर्टिफिकेट लेना है अपनी कफ़ील से, कंपनी से, जिस पे आपकी तमाम डिटेल लिखी है और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आपकी सैलरी कितनी है, आपने उसको जो है साइन कराने के बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अटैच भी करवाना है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स से 2 चीज़ें अटैच होंगी, एक तो आपका जो इस्तेख़दाम का फॉर्म है, फैमिली वीज़ा फॉर्म, और दूसरा आपका सैलरी लेटर। ये दोनों चीज़ें जो हैं आपकी जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अटैच होंगी, ठीक है? तो आपने गोसी से अपना सैलरी सर्टिफिकेट, गोसी लेटर जो है, वो सर्टिफिकेट जो गोसी का है वो आपने डाउनलोड कर लेना है, जिसपे आपकी सैलरी आ रही होगी, ठीक है? और जो लिस्ट है, नंबर ऑफ आपको बता दिया है मैंने, फॉर्म, उसके बाद नो सैलरी लेटर, कॉपी ऑफ इकामा, कॉपी पासपोर्ट जिसमें आपने फ़र्स्ट टाइम आते हैं, आपकी डिग्रीज, मैरिज सर्टिफिकेट, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है? और जितने लोग आ रहे हैं उन सब के पासपोर्ट की कॉपी, आपके पासपोर्ट की कॉपी, आपके इकामा की कॉपी, 2000 जो आपने फ़ीस पे करनी है उसका प्रिंट आउट, आपका गोसी का सर्टिफिकेट, ठीक है, वो, और अगर आप अकाउंटेंट हैं तो सोकपा, अगर इंजीनियर हैं तो आपके पास इंजीनियरिंग की जो अगर कौंसल से रजिस्टर हैं वो आपके पास होनी चाहिए। उसके के बाद आप जैसे ही इस्तेख़दाम जाएंगे, इस्तेख़दाम के आप ऑफिस में पहुंचेंगे, काउंटर पे आपने अपनी जो अपॉइंटमेंट दिखानी है, उसके साथ डॉक्यूमेंट दिखाने हैं, वो आपको एक टोकन देगा। उसके साथ ही नेक्स्ट में 4 रो में काउंटर्स बने हुए हैं, आपने उन पर जाना है, अपनी बारी पर वो आपको बुलाएगा, जो भी नंबर होगा आपने जाना है, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स उसको दिखाने, वो डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा। अगर डॉक्यूमेंट्स ठीक है, विदिन 1 मिनट 2 मिनट आपके हाथ में एक येलो पेपर आपको प्रिंट करके जो है पेपर प्रिंट करेगा, उसमें से एक पेपर जो येलो पेपर होता है वो आपको दे देगा। वो आपका येलो पेपर आपका वीज़ा होता है। आपने अपने उसके ऊपर अपने जो स्पेलिंग वगैरह, नाम वगैरह अच्छी तरह से चेक कर लेना है, और अगर कोई चेंज होती है आप 3 दिन के अंदर अंदर जा सकते हैं, 3 दिन के अंदर जाके उसमें अपनी चेंज करवा सकते हैं, आपका चेंज हो जाता है। 3 दिन के बाद उनका सिस्टम लॉक हो जाता है, फिर वो चेंज नहीं हो सकता है, फिर आपको दोबारा से 2000 पैसे भरने होंगे और सारा प्रोसेस करना होगा, ठीक है? उसके बाद क्या होगा, जो है ये वीज़ा लेने के बाद आप अपने मुल्क में जैसे अपॉइंटमेंट लेते हैं, तशहीर की, आपने तशहीर की, VFS की, उसकी अपॉइंटमेंट लेनी है अपने मुल्कों में, जो है उसके बाद अपॉइंटमेंट लेके वहाँ जाना है, और आपकी फैमिली मेडिकल कराएगी पहले, मेडिकल के साथ आपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, वीज़ा लग जाएगा, और उसके वीज़ा लगने के बाद फैमिली यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ आने के बाद जो है उनका फ़र्दर प्रोसेस होगा इकामा का। उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगा, आप वो ज़रूर देखिएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।